ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलिप्स टूल। ठीक है, ड्राइंग टूल्स के अंदर हमारे पास एक सब टूल मौजूद है इलिप्स। इलिप्स कह लें आप इसे, या आप इसे सर्कल भी कह लें, ज़्यादातर हम लोग इसे सर्कल ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टूल मौजूद है इलिप्स। इलिप्स यानी कि सर्कल। इस टूल का इस्तेमाल भी काफ़ी अहम है और आसान है। ठीक है, अभी हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन का बटन प्रेस किया तो हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया। इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल कह लें आप इसे, दायरा कह लें और इलिप्स कह लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। इसका इस्तेमाल बहुत अहम है। अगर आपको कहीं भी कोई सर्कल बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये देखिए मेरे पास सर्कल आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और फिर एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। दोबारा से देख लीजिए, मैंने कहीं पर भी लेफ़्ट क्लिक की, उसके बाद मैं जैसे ही कर्सर को आगे पीछे करूँगा तो ये देखें इसकी जो मतलब कि इसका साइज़ है वो कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे सर्कल चाहिए इस साइज़ में, 2 दफ़ा एंटर करूँगा तो ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा एंटर करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें मज़ीद भी इसके बारे में सीखना है। तो पहले ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए और इसको सीख लीजिए। लेफ़्ट क्लिक की, साइज़ देखें भाई किस साइज़ में सर्कल चाहिए, वहीं पे आपने लेफ़्ट क्लिक करनी है, फिर एंटर कर देना है। ठीक है, या तो आप यूं कर लें कि एक बार लेफ़्ट क्लिक करके एंटर कर दें, या फिर आप 2 दफ़ा वहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसका तरीका इस्तेमाल है। ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। अब इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। वो कैसे देखें, आप अगर तो बिल्कुल गुलाई में सर्कल चाहते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप सर्कल को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं, जैसे बेजवी, ठीक है, फुटबॉल आप देखते हो ना, तो फुटबॉल बिल्कुल गोल होता है। लेकिन अगर आप अंडा देखते हो, ठीक है, एग, अंडा, मुर्गी का अंडा हो गया, वो गोल होता है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होता, वो बेजवी होता है। जैसे शतरमुर्ग का अंडा, वो भी थोड़ा बहुत बेजवी होता है। ठीक है, तो अगर आप बेजवी बनाना चाहो, सर्कल बनाओ लेकिन बेजवी यानी कि थोड़ा टेढ़ा, वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ तक। अब ये इसके हर तरफ से ये बिल्कुल बराबर गोल है। मैंने लेफ़्ट क्लिक की, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पर फिर से मैंने लेफ़्ट क्लिक की, एंटर किया तो ये देखें ये बिल्कुल अंडे की तरह बन गया। ठीक है, अब ये कैसे बनाना है मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। हम एक सर्कल को शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने लेफ़्ट क्लिक की, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद उसका एक तरह का साइज़ देखना है। और आप देखें जैसे जैसे मैं कर्सर को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये एक लाइन है, ये एंगल लाइन है। ठीक है, आपने सर्कल को तरतीब देनी है कि किस तरतीब में आप उसे फिक्स करना चाहते हो और किस तरतीब में आप उसे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अप टू डाउन जो इसका साइज़ है वो फिक्स करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक की, अब दूसरी लेफ़्ट क्लिक में अप, लेफ़्ट टू राइट जो है अप टू डाउन, मैंने इसका साइज़ फिक्स कर दिया और लेफ़्ट टू राइट मैं इसका साइज़ आगे पीछे बढ़ा सकता हूँ, जैसे अब आपके सामने मैं ये देखे कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक रखना है तो मैं यहाँ पे दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और फिर एंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास सर्कल इस तरह से आ गया। अगर हमें सिर्फ एक ख़ास तरतीब के साथ सर्कल चाहिए कि जिसके चारों मतलब कि जो मतलब चारों तरफ से वो एक जैसा ही मतलब कि बराबर गोल हो, तो कहीं पर भी आप उसका साइज़ देखें, साइज़ देखने के बाद 2 दफ़ा क्लिक करें लेफ़्ट और एंटर कर दें, या फिर आप एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा एंटर कर दें। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये समझना लाजमी है। अब एंगल कैसे देना है, एंगल देना जो है वो काफ़ी अहम है। जब आप मतलब कि इसमें देखें, मैं इनको पहले ख़त्म कर दूं जो हमने काम किया है। अब यहाँ पर मैं आज आपको एक और शॉर्ट टूल बताऊं। ठीक है, अब सिलेक्शन लेने का तरीकाकार, अब मैंने इन तीनों को डिलीट करना है। उसका एक तरीकाकार तो यह है कि पहले मैं इसे सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, इसे सिलेक्ट करूं, डिलीट कर दूं, फिर इसे सिलेक्ट किया, डिलीट किया। हमारा टाइम कितना लगा भाई? हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब मैं कंट्रोल Z से इन तीनों को वापस ले आता हूँ। ठीक है, अब देखें हमें इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चूँकि इन तीनों को डिलीट करना है, मतलब कि मेरे पास जितनी भी डिज़ाइनिंग है तमाम की तमाम डिज़ाइनिंग मैंने डिलीट करनी है। मैं कंट्रोल A का बटन प्रेस करूँगा, ऑल डिज़ाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगी, डिलीट कर दूँगा। ये शॉर्ट टूल भी आप अपने पास लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे जैसे हमारे पास जो पॉइंट्स आते चले जाएंगे जो मैं आपको वहीं पे नोट भी करवाता चला जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा।
ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखेंगे और हम कंप्लीट डिज़ाइनिंग सीखेंगे और प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। तो अगर आपके पास डिज़ाइनिंग मौजूद है, आप तमाम डिज़ाइनिंग को एक साथ डिलीट करना चाहो तो उसे बारी बारी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंट्रोल ए का बटन प्रेस करो। जैसे ही हम कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तमाम डिज़ाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप उसे डिलीट कर दें। और अगर आप डिलीट ना करना चाहें, आप उसकी सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी और मकसद के लिए, तब भी आप कंट्रोल ए का बटन प्रेस करके तमाम डिज़ाइन की सिलेक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल जेड से मैं इसे वापस ले आता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक टूल, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन, ठीक है। जितने भी हमने डिज़ाइनिंग किए तमाम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का बटन हम प्रेस करते हैं। इसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद एक तरीकाकार और भी है कि हमने फॉर एग्जांपल इन दोनों को डिलीट करना है, ठीक है। इसको और इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट नहीं करना तो उसमें आप इस कर्सर की मदद से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कर्सर यहाँ पे लेके आए और लेफ़्ट की प्रेस की, उसके बाद ये देखिए मैं हम यहाँ पे मैं लाऊंगा और छोड़ दूंगा। तो जो जो टूल जो डिज़ाइनिंग इस सिलेक्शन के अंदर आ जाएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये देखिए ये सिलेक्शन, ये जो टूल है, ये सर्कल जो है, ये कंप्लीट तौर पर इस सिलेक्शन के अंदर नहीं आया था, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। अब अगर मैं डिलीट करूँगा तो यही दो बटन डिलीट होंगे, यही दो सर्कल डिलीट होंगे। तो ये चीज़ है। और सिलेक्शन, इस तरह से सिलेक्शन लेने के लिए हमारा ये जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस बटन को हम पहले प्रेस करेंगे। मसलन अगर आप पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्शन लेंगे तो भाई सिलेक्शन नहीं आएगी, ये पॉली लाइन आएगी, ठीक है। तो ये लाजमी ज़हन में रखना है। सिलेक्शन, इस किस्म की सिलेक्शन लेने से पहले आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ये जो कर्सर बना हुआ है, माउस सा बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद फिर आप सिलेक्शन लेंगे, जैसे कि मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे। इसमें देखें हमारा टॉपिक जो था वो सर्कल के हवाले से, इलिप्स के हवाले से था, लेकिन मैंने आप उसमें जो जो चीज़ें हमारी आती गई, जो जो मसले मसाइल आते गए, वो भी हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो जो अब ये 3 तरह के जो हैं मतलब कि सर्कल, वो तो हमने बनाने सीख लिए। अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं और देखें, अब एंगल आपने देना सीखना है। किस तरह से हम देंगे, मतलब आप टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बनाना चाहते हैं, मतलब मैंने यहाँ से एक सर्कल को शुरू किया और इसको मैं एंगल देता हूँ। यहाँ पर भी आप कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आप जहाँ मर्जी घुमाते चले जा रहे हैं। अगर आप इसे ख़ास तरतीब के साथ मतलब कि लाना चाहें कि सीधी लाइन आए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करें। अब देखें, ये देखें लाइन जो है वो सीधी आ रही है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ रही, एक ख़ास तरतीब के साथ सीधी आ रही है। अब ये देखें यहाँ पे लाइन जो है, अब कर्सर जो है वो लाइन से दूर है। अब ये गौर कीजिए, कर्सर लाइन से दूर है लेकिन लाइन अप टू डाउन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी इसमें चेक करनी है। इसमें भी आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्ट्रेट लाइन में आप सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस एंगल पे, ये तकरीबन 60 का एंगल है शायद, तो अब इस एंगल पे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक की और क्योंकि मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ था तो ये सेम उस एंगल में आई है, ठीक है। अब वो यहाँ तक उसकी गुलाई फिक्स हो गई। अब उसके बाद आप इसे लेफ़्ट टू राइट जो है वो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट आप कोई भी शेप इसे दे सकते हो, लेकिन अप टू डाउन इसकी जो मतलब कि है इसका जो साइज़ है वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद मुझे ये साइज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारे पास उसी शेप में हमारे पास जो सर्कल है वो आ चुका है। मज़ीद देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक सर्कल लिया और अब हम इसको ये एंगल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें हम इसे अप टू डाउन ले जा सकते हैं क्योंकि हमने इसका लेफ़्ट टू राइट जो हुजम है वो फिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे अप टू डाउन जो है वो इसका हुजम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं से ये साइज़ देना चाहता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ गया। 0 का बटन प्रेस किया तो ऑल डिज़ाइनिंग हमारे पास शो हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तरह से मैंने काम किया है और मैंने मुकम्मल तौर पर आपको समझाया। इसकी आपने लाजमी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये जो टूल है एलिप्स टूल, इसका इस्तेमाल तो बहुत आसान है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल काम में हम इस टूल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर डिज़ाइनिंग में हम इस टूल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद रखें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टूल है और आगे हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। और
ये जस्ट ड्राइंग नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितना काम हम कर रहे हैं ना, आप यही समझ रहे हैं कि ये ड्राइंग है, यानी कि हम इसके ऊपर फिर पंचिंग करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। इसी के ऊपर भी हम पंचिंग कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी और आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हम जस्ट ड्राइंग पे हैं, पंचिंग पे तो हम आए ही नहीं। अब देखें, ये ड्राइंग टूल है। अब आप तो यही समझ रहे होंगे कि इसके ऊपर हम फिर पंचिंग करेंगे, इसके ऊपर हम पंचिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारी ड्राइंग जो है वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट पंचिंग फेंक सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बी का बटन प्रेस करके जूम भी कर लेता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट मतलब कि पंचिंग लगा दूंगा, इसी के ऊपर पंचिंग मैं फिक्स कर दूंगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने लिया कम्प्लेक्स फिल लिया, उसके बाद 1 2 3 और 4, ये देखें ये आ गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको ततामी में ले गए। अब ये जो साटन है, साटन में ये चूंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है तो साटन लगाता है टांका बहुत छोटा। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साटन छोटा टांका लगाता है, जहाँ टांका बड़ा हो जाए तो वो लगा ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें या तो फिर हमें ऑटो स्प्लिट करना पड़ता है, ठीक है, या हमें और भी इसमें ऑप्शन है, ऑटो जंप भी हम करते हैं, ठीक है। ऑटो जंप भी करते हैं, ऑटो स्प्लिट भी करते हैं, या फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रोफेशनल काम में करते हैं वो ये कि हम इसके ऊपर ततामी लगा देते हैं। ततामी में जितना बड़ा कोई डिज़ाइन है, जितना बड़ा हुजम है, पत्ती है, फूल है, कुछ भी है, उसमें भाई वो हर किस्म का डिज़ाइन जो है वो उसमें कवर हो जाता है। अब आपने गौर किया कि भाई एक हमारे पास सर्कल था ड्राइंग का, अब ड्राइंग के ऊपर ही मैंने डायरेक्ट फीलिंग लगा दी है, ठीक है। ये जस्ट एक सिंपल सी फीलिंग है, इसकी स्पेसिंग वगैरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी और भी हम मतलब कि जो इस पे हम मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट बना सकते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरेंटाइन इफेक्ट है, लिक्विड है, ये आगे मज़ीद ऑप्शन है। तो ये चीज़ आपको मैंने जस्ट एक झलक दिखाई है, ठीक है। 0 का बटन प्रेस किया तो तमाम डिज़ाइनिंग को हम सामने ले आए। ये जस्ट मैंने आपको एक झलक दिखाई है, सिर्फ आपको भाई ये बताया है कि ये जो ड्राइंग है इसमें हम डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो हम पंचिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर हम आगे सीखेंगे। तो आज का हमारा जो इस्तेमाल था वो था एलिप्स टूल के हवाले से, ठीक है। तो ये आज मैंने जितना भी काम आपको सिखाया इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।